बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मिक्स व्लॉग। आज हम बनाएंगे चिकन लेग देगी रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनने के बाद बहुत सॉफ्ट सा तैयार होता है और बहुत ही सादा मसालों के साथ बनाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे और बिल्कुल सादा तरीके से इसको आपको बनाते हैं। और चलते हैं रेसिपी की मेकिंग की तरफ। चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 2.5 किलो चिकन है और मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको एक दफ़ा सिरका लगाया था। सिरका लगाने के बाद 15 मिनट छोड़ने के साथ साथ अच्छे तरीके से धोया है और बिल्कुल ड्राई कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास जो मसाले हैं, इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है, चाट मसाला लिया है, हस्बे ज़ायका नमक लिया है, लाल मिर्च लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, जायफल जलपत्री का पाउडर लिया है और यहाँ पर साथ में मेरे पास अजवाइन है। और खूबसूरत सा कलर देने के लिए थोड़ा सा ज़र्दा रंग इसमें शामिल करेंगे और एक बड़ा बाउल दही का लिया है और 2 अदद आपको जो लेमन नज़र आ रहे हैं वो डालेंगे और साथ में इसके अंदर थोड़ी सी केचप शामिल करेंगे। तो चलते हैं अपनी मेकिंग की तरफ। ड्रम स्टिक को फ्राई करने से पहले हम थोड़े से कट लगा लेते हैं और इस तरीके से हम इसको थोड़े से लंबे कट लगा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो फ्राई से पहले मैंने तमाम ड्रम स्टिक्स को लंबे लंबे कट लगा दिए हैं। आप दोनों सूटों में लगा सकते हैं, कुछ को मैंने लंबे लगा दिए हैं और कुछ को मैंने बिल्कुल सर्कल में लगा दिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तमाम लेग्स को मैंने 1 टीस्पून नमक का लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उतनी देर में हमारा घी गर्म होता है और फिर इसको हम साथ साथ फ्राई करते हैं। तो पैन में घी ले लिया है और घी गर्म होने के बाद हम चिकन को फ्राई करते हैं। बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके इसको शामिल करते हैं। तो चिकन लेग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही हैं। एक साइड से इसको हल्का सा लाल कलर, गोल्डन सा कलर देने के बाद हम इसको दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे और इस हद तक पकाएंगे कि ये अंदर तक पक जाए। तो चिकन लेग्स को बहुत ही खूबसूरत सा एक गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो हाफ़ चिकन लेग्स जो हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब बाकी की इसके अंदर हम एक एक करके डाल लेते हैं। तो उसमें बाकी की भी तमाम चिकन लेग्स को डाल दिया और इसको भी हम दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। नमक इसलिए लगाया कि नमक से ज़रा जल्दी फ्राई हो जाती है और अंदर तक नमक चला जाता है। तो तमाम जो चिकन लेग्स थे हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा एक कलर दे दिया है। तो अब हम सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए 1 कप जो दही का लिया था उसको शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम केचप है, उसको भी शामिल कर देते हैं। और जो तमाम मसाले मैंने आपको पहले बताए थे वो हम सारे इसमें एक ही दफ़ा में डाल देंगे और इसके अंदर 2 अदद जो लेमन है उसका जूस शामिल करेंगे। लेमन का व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो वीडियो साथ साथ आप पूरी देखा कीजिए। इसके अंदर छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। पकाना सबको आता है, लेकिन जो छोटे छोटे से टिप्स आपको बताते हैं उसकी वजह से टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आप वीडियो स्किप करके मत देखा करें, पूरी वीडियो को लाजमी देखा करें। अब इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त सा एक बैटर तैयार हो चुका है। अब हम एक एक लेग पीस को पकड़ते हैं और हाथ की मदद से इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये लगाते हैं और इसको इसके अंदर ही ऐसे खड़ा करते जाते हैं। और इसी तरीके से हम सब के ऊपर इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने सारा इसके ऊपर लगा दिया और अपने तमाम जितने भी लेग्स हमने फ्राई किए हैं उन सब के ऊपर इस बैटर को इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से लगा देते हैं। तो तमाम लेग पीसेस के ऊपर बहुत अच्छा सा बैटर लग चुका है। अब हम इसको 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखेंगे।
तो 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखने के बाद जो चिकन की लेग्स हैं वो बड़ी अच्छे से जो है वो आप देख सकते हैं कि इनको मसाला हर तरफ लग चुका है। अब हम इनको स्टीम करते हैं और स्टीम देने के लिए मैंने एक ये छाननी ले ली है। इसके अंदर हम न्यूज़पेपर लगाते हैं या कोई साफ़ पेपर लगाते हैं और अपना जो स्टीमर हमने देसी बनाया उसमें रखते हैं। तो हमारा जो देसी स्टीमर है उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया और पतीले को जो है उसमें मैंने पानी डाल दिया। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो खुशबू के लिए हम थोड़ा सा 4 से 5 कतरे इसके अंदर क्योड़ा एसेंस के शामिल करेंगे। बादियाने खताई का एक फूल इसमें जाएगा और 3 से 4 जो दालचीनी के टुकड़े हैं वो हम डालेंगे। तो लेग्स को और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इनके जो दूसरे किनारे हैं उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल जो है वो इस तरीके से और एक छोटा पीस और पकड़ के इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगाकर अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर को हम अच्छे तरीके से ऐसे डबल बिछा लेते हैं इस पर। और डबल बिछाने के बाद हम इसके ऊपर अपनी जो चिकन की लेग्स हैं उसको जोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तमाम लेग्स को हम ऐसे जोड़ देंगे। तो ये जो बहुत ही ज़बरदस्त से जो लेग्स हैं वो हमने जोड़ लिए हैं। इनके बाद जो बचा हुआ मसाला था वो भी हम इसके ऊपर ही लगा देते हैं ताकि ये भी इसके साथ ही पक जाए। तो यहाँ पर पतीले में पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये जो छाननी थी बड़ी एहतियात से इसके अंदर रखते हैं। इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के बाद इसके ढकने को कोई भी अच्छा कपड़ा लगाकर जिससे इसकी भाप बाहर ना आए, इसको थोड़ी देर के लिए हम 15 से 20 मिनट की स्टीम देंगे। तो यहाँ पर एक मोटा टॉवल लेके मैंने इसको स्टीम दे दिया और इसके नीचे जो आग है वो मीडियम कर दी है। 15 से 20 मिनट ये स्टीम पे रहेगा। तो यहाँ पर सर्विंग के लिए मैंने एक खूबसूरत सी डिश तैयार कर ली है। साथ में थोड़े से प्याज काट लिए हैं, थोड़े से टमाटर हैं, थोड़े से स्लाइसेस में लेमन है और सलाद के पत्ते को भी थोड़ा सा काट लिया है। चिकन लेग रोस्ट बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो चुका है। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी लुक, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करने के लिए मैंने एक सलाद की प्लेट जो है वो जोड़ लिया है इसके अंदर। डिश के अंदर सलाद के पत्ते बड़े अच्छे से जोड़े हैं। अब हम एक एक करके इसके अंदर अपनी जो चिकन लेग्स हैं उसको जोड़ते हैं। तो हमारी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़े थोड़े से ये प्याज डालते हैं। ये प्याज जो हैं मैंने हल्के से घी के अंदर थोड़े से नरम कर लिए। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत अच्छी कुकिंग ब्लॉग में। मुज़फ़्फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।